नमस्कार साथियों, अगर आप एक वृद्ध व्यक्ति हैं और आपकी भी एज 60 प्लस हो चुकी है या फिर आपके आस पड़ोस यार दोस्त रिश्तेदारी में कोई ऐसा व्यक्ति जो 60 साल की एज को क्रॉस करके सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ चुका है तो उसके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और यदि आप खुद एक सीनियर सिटीजन हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप सीनियर सिटीजन कार्ड जो कि गवर्नमेंट के द्वारा बनवाया जाता है वो आप कैसे बना सकते हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या पात्रता होनी चाहिए, पूरी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, और आप लोग को एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं कि आखिर ये वरिष्ठ नागरिक कार्ड होता क्या है। देखिए, वरिष्ठ नागरिक कार्ड जो होता है वो एक आधिकारिक पहचान पत्र होता है सभी वृद्ध व्यक्तियों का, जो राज्य सरकार के द्वारा 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के नागरिकों को जारी किया जाता है। यह कार्ड यह प्रमाणित करता है कि आप एक सीनियर सिटीजन हैं और इसके आधार पर आपको विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे कि स्वास्थ्य सेवाओं में, यात्रा रियायतों और अन्य लाभों में आपको प्राथमिकता दी जाती है। यह कार्ड केंद्र सरकार की योजना नहीं बल्कि प्रत्येक राज्य सरकार की योजना होती है, और हर राज्य की सरकार अलग अलग स्तर पर इसको बनवाती है। तो ये केंद्र की योजना नहीं है, केंद्र सरकार की योजना नहीं है, ये आप लोग मत सोचिएगा। ये राज्य सरकार बनवाती है और कई राज्यों में बनना स्टार्ट हो भी चुके हैं, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के साथ इसको शेयर किया जाए। जी हाँ साथियों, सीनियर सिटीजन कार्ड बनना एक बार फिर से शुरू हो चुके हैं। कार्ड भी देखिए 2 प्रकार के होते हैं। ये कार्ड कौन कौन से प्रकार के होते हैं? एक होता है 60 साल से 79 वर्ष के बीच के सामान्य सीनियर सिटीजन लोगों के लिए, यानी अगर आपकी एज जो है वो 60 साल से लेकर के 79 वर्ष के बीच में है, यानी 62 to 79, तो आपका जो कार्ड बनेगा वो एक सामान्य सीनियर सिटीजन कार्ड होगा। लेकिन अगर आपकी एज जो है वो 80 वर्ष से ऊपर की हो गई है तो आपका जो कार्ड बनेगा वो गोल्डन कार्ड बनेगा, और उसमें आपको कई और लाभ जो है गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं। तो ये आपको बता दें कि जो 80 प्लस होते हैं ये सुपर सीनियर सिटीजन होते हैं, और 60 से 79 तक जो होते हैं वो होते हैं केवल सीनियर सिटीजन। आइए जान लेते हैं इस कार्ड से आपको क्या क्या लाभ मिलते हैं, फिर एंड में आपको हम ये भी बताएंगे कि आखिर आप इसके लिए आवेदन कहाँ से कर सकते हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। देखिए, वरिष्ठ नागरिक कार्ड धारकों को निम्नलिखित प्रमुख लाभ मिलते हैं। सरकारी योजनाओं में प्राथमिकता मिलती है। विभिन्न सरकारी योजनाओं में आवेदन करते समय आप सीनियर सिटीजन्स को प्राथमिकता मिलती है। मैं एक बार एक चीज़ को क्लियर कर दूं कि यह कार्ड सभी बुजुर्गों का नहीं बनता है, ये केवल पात्र बुजुर्गों का बनता है जो पात्रता रखते हैं, और वो पात्रता आज हम आपको इस वीडियो में भी बता देंगे। ठीक है, ये सभी का नहीं बनता है। चिकित्सा सेवाओं में सुविधा, अस्पतालों में भीड़ होने पर आप कार्ड दिखा करके प्राथमिकता से इलाज करवा सकते हो, आपको कहीं पर भी लाइन लगने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ यात्रा रियायतें भी ये कार्ड आपको प्रदान करवाता है, जैसे कि रेलवे, बस, एयरलाइंस में वरिष्ठ नागरिकों के लिए किराए में छूट और रियायतें जो है वो मिलने वाली हैं। रेलवे में मिलने वाली है, बाकी बस और एयरलाइंस में आपको छूट मिलती है। बस की बात करें, जैसे हरियाणा में आप लोग देखोगे तो वहाँ पर सीनियर सिटीजन्स को जो यात्रा है वो फ्री में करवाई जाती है बस में। ठीक है, बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग वहाँ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें बैंकिंग सुविधाओं के बारे में। तो बैंकिंग सुविधाएं देखिए क्या होता है, बैंक में लंबी कतारों में वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता मिलती है, खासकर पेंशन लेने के लिए। पेंशन योजनाओं का लाभ, पेंशन योजनाओं में आवेदन और लाभ प्राप्त करने में आपको आसानी होती है अगर आपके पास ये कार्ड बना हुआ है तो। जीवन भर वैध होता है। सबसे बड़ी बात तो ये है, आपको इसे बार बार रिन्यूअल कराने की आवश्यकता नहीं है। एक बार ये कार्ड बन जाएगा तो ये कार्ड आपका आजीवन वैध रहता है, यानी इसकी वैलिडिटी जो होती है वो लाइफ टाइम के लिए होती है। आइए आपको इसकी पात्रता यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी जानकारी दे देते हैं कि कौन कौन व्यक्ति बनवा सकता है, कौन पात्र है, कौन नहीं पात्र है। तो वरिष्ठ नागरिक कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित पात्रता और मापदंडों को पूरा करना आवश्यक है, जैसे कि आवेदक की उम्र कम से कम 60 वर्ष होनी ही चाहिए, इससे कम उम्र के व्यक्ति इस कार्ड को नहीं बनवा सकते हैं। साथ ही साथ आवेदक भारत का स्थायी निवासी होना चाहिए। आवेदक के पास वैध पहचान पत्र होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, और भी कई चीज़ें हो लग सकती हैं इसमें। आवेदक उस राज्य का निवासी होना चाहिए जहां से वह आवेदन कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप यूपी के निवासी हैं तो आप यूपी से ही आवेदन करें, अगर आप झारखंड के हैं तो आप झारखंड से ही आवेदन करें। ऐसा नहीं कि आप रहते यूपी में हो बट इस टाइम आप कहीं और गए हुए हो, बिहार में हो, तो आप वहाँ से आवेदन कर दो। या फिर आपका जो गाँव है वो आपका बिहार का है और आप प्रेजेंट टाइम 10 सालों से रहे यूपी में रहे हो, तो आप यहाँ से आवेदन कर दो। जहाँ का आपका आधार कार्ड में जो एड्रेस पड़ा है उसी एड्रेस पर आप आवेदन करिएगा। इसके बाद हम आपको बताएंगे इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं अगर आप इस कार्ड को बनवाना चाहते हो, सीनियर सिटीजन कार्ड को।
तो आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। कौन कौन से होने चाहिए? आयु प्रमाण पत्र के रूप में अगर हम लोग बात करें तो आप लोग जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट या फिर पैन कार्ड, और उसके अलावा आप चाहो तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, इसको हम लोग टीसी बोलते हैं, या फिर आप 10th क्लास की मार्कशीट भी यूज़ कर सकते हो। तो इन पांचों में से आप कोई एक यूज़ कर सकते हो प्रमाण पत्र अपनी एज को प्रूफ करने के लिए। साथ ही साथ पहचान पत्र की बात करें अगर हम लोग आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर, तो आप आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या पासपोर्ट, इन तीनों में से भी कोई एक चीज़ आप यूज़ कर सकते हो अपनी आइडेंटिटी प्रूफ के लिए। साथ ही साथ आपको बता दें अगर आप अपने एड्रेस का प्रूफ इसमें से देना चाहते हो तो इन चारों में से, यानी राशन कार्ड, बिजली या पानी का बिल, बैंक पासबुक या आधार कार्ड, इसमें से कोई एक चीज़ आप दे सकते हो अपने एड्रेस प्रूफिंग के लिए। और एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो इसमें यूज़ करना है वो हाल की खींची हुई होनी चाहिए, यानी करंट की फ़ोटो होनी चाहिए, लेटेस्ट। ऐसा नहीं कि आपने 1 साल पुरानी या 2 साल पुरानी फ़ोटो इसमें यूज़ कर ली, 3 महीने के अंदर खींची हुई फ़ोटो इसमें लगती है। आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो देखिए, इसके आवेदन ऑनलाइन अगर आपको करना है तो आप अपने राज्य की आधिकारिक सरकारी वेबसाइट पर जाइए। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश सरकार की जो आधिकारिक वेबसाइट या उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट, ठीक है। आप सीनियर सिटीजन कार्ड रजिस्ट्रेशन डालोगे तब भी आपको वहाँ पर आप पहुँच जाओगे। वेबसाइट पर सीनियर सिटीजन कार्ड के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना है। आवश्यक दस्तावेज स्कैन करके जो भी हो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर ही अपलोड करिएगा। आवेदन शुल्क अगर लगता है तो आप जमा कर दीजिएगा। वैसे अधिकांश राज्यों में फ्री रहता है, लेकिन कुछ राज्यों में 100 रुपये तक के आपसे शुल्क लिया जा सकता है। उसके अलावा यहाँ पर आवेदन जमा करने के बाद रसीद या रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करें, जिससे आप आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैस भी कर सकते हो। कार्ड बनने में 15 से 30 दिन का समय लगता है, यानी महीने भर के अंदर कार्ड आपके घर पर बनके डिलीवर हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ फिर कह देता हूँ कि आप किसी भी स्टेप को उठाने से पहले, किसी भी कदम उठाने से पहले, ये योजना में आवेदन करने से पहले आप ट्रस्टेड ऑफिशियल सोर्स से एक बार वेरीफाई जरूर करें। कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी फर्जी वेबसाइट पर अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दो जो आगे चल के आपको समस्या दे। तो आपको बहुत सोच समझ के काम करना है। अगर आप खुद से नहीं कर सकते हो तो आप CSC सेंटर पर जाकर करवाएं। ऑफलाइन इसका अगर आप आवेदन करना चाहते हो, खुद चल के जाना चाहते हो, अपने आंखों के सामने ये काम करवाना चाहते हो, तो आप अपने नज़दीकी तहसील कार्यालय या जनसेवा केंद्र पर जा सकते हो। सीनियर सिटीजन कार्ड के लिए आवेदन फॉर्म आपको मांगना है। फॉर्म आपको मिल जाएगा, आप उसे सावधानीपूर्वक भरें और सभी डॉक्यूमेंट साथ में आपको अटैच्ड कर देने हैं। आवेदन शुल्क अगर लगता है तो जमा कर दीजिएगा। वैसे 40-50 रुपये अगर आप ऑफलाइन जाते हो तो ये लोग आपसे ले ही लेते हैं। साथ ही साथ आपको फॉर्म जमा कर देना है और एक रसीद आपको मिलेगी, वो आपको अपने पास रखना है। और ऑफलाइन में थोड़ा प्रोसेस स्लो होता है, इस वजह से ऑफलाइन अगर आप जाते हो तो आपको 2 महीने तक का समय लग सकता है। कार्ड जो है वो डाक के द्वारा आपके पते पर भेजा जाएगा। ऑफलाइन प्रक्रिया में ऑनलाइन की तुलना में अधिक समय लगता है। इसके लिए आपको बता दें आवेदन शुल्क और वैधता की अगर इसकी बात करें अगर हम लोग, तो अधिकांश राज्यों में आवेदन शुल्क जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। कुछ राज्यों जैसे कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में 100 रुपये आपसे पढ़ सकते हैं। और इसकी वैधता तो मैंने आपको बताई दी, आजीवन होती है, यानी एक बार आप बनवा लोगे तो बार बार आपको इसको रिन्यूअल नहीं कराना पड़ेगा। कार्ड मिलने के बाद इसका उपयोग क्या होगा, बहुत से लोगों के मन में आ रहा होगा कि आखिर हमने चलो कार्ड तो बनवा लिया, बट इससे हमें क्या फ़ायदा। देखिए, सरकारी अस्पतालों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड आदि पर यह कार्ड दिखाकर आप प्राथमिकता प्राप्त कर सकते हो। सभी काम आपके पहले होंगे। बैंक में लंबी कतारों में कार्ड दिखाकर आप प्राथमिकता से सेवा लें, आप पहले जा सकते हो। यात्रा के दौरान ट्रेन, बस और एयरलाइंस में आप इससे छूट का लाभ उठा सकते हो। विभिन्न सरकारी योजनाओं में आवेदन करते समय इस कार्ड की फ़ोटोकॉपी जरूर अटैच करें, क्योंकि सीनियर सिटीजन कार्ड एक ऐसा प्रूफ होता है कि अगर आप किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेना चाहते हो, लाइक PM आवास योजना, उज्ज्वला योजना या फिर कोई भी अदर, तो उसमें आपको वरीयता दी जाएगी। साथ ही साथ आपको कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें बता दें। अगर आप ये कार्ड के लिए आवेदन करने जा रहे हो तो आवेदन फॉर्म भरते समय सावधानी बरतें, क्योंकि गलती होने पर फॉर्म प्रोसेस नहीं होगा। यदि ऑनलाइन आवेदन करते हो तो रजिस्ट्रेशन नंबर को सुरक्षित रखें, क्योंकि अगर आपने रजिस्ट्रेशन नंबर नोट नहीं करा तो आप भविष्य में कभी भी दोबारा सीनियर सिटीजन कार्ड के लिए आवेदन नहीं कर पाओगे। आवेदन की स्थिति ऑनलाइन या संबंधित कार्यालय से समय समय पर अपडेट लेते रहें। यदि कार्ड मिलने में देरी हो रही है तो नज़दीकी कार्यालय संपर्क करें। 80 वर्ष के ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग गोल्डन कार्ड होता है, जिसमें अतिरिक्त लाभ मिलते हैं। इस विषय पर आपको अगली वीडियो में विस्तार से जानकारी दे दूंगा। तो फिलहाल जो भी चीज़ें थी मैंने पूरा क्लियर कर दिया है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी जानकारी हो सबसे पहले दी जाती है। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।